हेलो स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 का विषय अंग्रेजी का एक नया मॉडल पेपर आया है SIERT उदयपुर के द्वारा। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों को ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा का, वो पूर्णतया इसी मॉडल के ऊपर आधारित होगा और संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। इसलिए कक्षा 8 के विद्यार्थी इसको ज़रूर देखें। इसके अलावा डाइट के जो पेपर हैं वो भी हमने अपने चैनल पे हल करके डाले हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ आप उनको देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर की। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल पेपर कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 80 है, टाइम है 2.3 आवर। सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसकी बात हम करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेके 2 तक। चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन लेटर। तो यहाँ पर वाल, शेल, काल, हाल। तो यहाँ देखिए जो शेल है उसकी साउंड थोड़ी अलग है, इसलिए पहले में बी का आंसर सही हो जाएगा। अगला है बीट, लिस्ट, रीच, रेडी। तो यहाँ इनको दोबारा देखिए, बीट, लिस्ट, रीच, रेडी। तो यहाँ रीच सही हो जाएगा। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 में हमको बताना है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड चाइल्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल हमको बताना है, हो जाएगा यहाँ चिल्ड्रेन। चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड ऑफ टूथ। तो जो टूथ होता है उसका प्लूरल हो जाएगा यहाँ टीथ। उसके पश्चात क्वेश्चन संख्या आती है 5 और 6। तो इसमें आप देखिएगा, केच हाल इज एन आइलैंड। केच हाल इज एन आइलैंड। तो यहाँ पर जो आएगा आर्टिकल वो आ जाएगा एन। उसके बाद में ही इज ए यूरोपियन। यहाँ AEIOU का रूल नहीं लगेगा, ही इज ए यूरोपियन। अगला प्रश्न यहाँ देखिए 7 से 8। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर गिवन वर्ड्स। जेंडर हमको बताने हैं जो शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला शब्द हम यहाँ देखते हैं, मदर का हो जाएगा फादर और अंकल का हो जाएगा आंट। बिल्कुल सिंपल जेंडर आए हैं, कोई कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 9 आप यहाँ देख लीजिए। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। खालिस्तान दे रखा है, हिज हैंड्स। तो यहाँ जो लेडी है उसके लिए स्त्रीलिंग आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हर। ये जो खालिस्तान है यहाँ आ जाएगा हर। उसके बाद में माई नेम इज़ निशा एंड। तो यहाँ देखिए एम से आपको पहचानना होगा, एम के साथ हमेशा आता है आई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल ये प्रीपोजिशन है, तो राधा इज पुटिंग
हर बुक्स, राधा हर पुटिंग हिज हर बुक्स इन, तो यहाँ आ जाएगा IN, इन आ जाएगा। दूसरा है यहाँ द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तीसरा वी, तो वी के साथ यहाँ प्लूरल मीनिंग आएगी, तो वी आर रीडिंग ए नोवेल नाउ एडेज। उसके बाद में द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक सार्वभौमिक सत्य होने के कारण यहाँ जो SIES लगेगा। उसके बाद में पांचवा वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, यहाँ कैन नहीं आएगा क्योंकि ट्रैफिक रूल अनिवार्य होते हैं और अनिवार्य के लिए जो काम में लिया जाता है वो है मस्ट। प्रश्न नंबर 12 देखिए, यहाँ स्पेलिंग बतानी है तो ये हो जाएगा रिकॉर्ड, RECORD, तो यहाँ O है अपना, ये आ जाएगा। उसके बाद में टोंग की स्पेलिंग दे रखी है TONGUE, टोंग। उसके बाद में डेयरी, डेयरी की यहाँ स्पेलिंग आ जाएगी DIARY, ये आ जाएगी डेयरी की स्पेलिंग, तो यहाँ A आ जाएगा। इस तरीके से तीनों फिल हो जाएंगे। 13 का है राइट द ऑपोजिट फॉर गिवन वर्ड्स, तो इम्पिटी का यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा फुल, एबल का हो जाएगा अनएबल, क्लीन का हो जाएगा डर्टी, DIRTY, क्लीन का मतलब साफ, तो डर्टी का मतलब गंदा। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ सबसे पहले कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इन इज द, तो सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट है वहाँ ले आएंगे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर, तो जो मिस्टर शर्मा है वो हमारे क्लास टीचर हैं। 15 का देखिए राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज, जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके लिए वन वर्ड लिखना है, समूह के लिए एक शब्द जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो ए पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, मतलब जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है, तो यहाँ आ जाएगा कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है खाती। अगला है समवन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो एरोप्लेन को उड़ाता है वो क्या कहलाता है, पायलट, POILET, वो कहलाता है पायलट। प्रश्न नंबर 16 यहाँ देखिए, तो यहाँ हमको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट, तो यहाँ जो टाइम के हिसाब से है वो सेंटेंस हमको सेट करने हैं।
तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ आ जाएगा, वंस देयर वाज ए करो, ओ वंस देयर वाज ए करो, करो आ गया, वंस देयर वाज ए करो। तो यहाँ दूसरा आ जाएगा फॉर वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। तो ये यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, ये यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद में वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, ये 3 नंबर आ जाएगा यहाँ। तो फिर कहा जाता है, उसके पास क्रो आती है, तो फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सॉन्ग, 4 नंबर। क्रो बिकेम हैप्पी एंड सिंग, कौवा है वो खुश हो जाता है और गाना गाने लगता है, ये 5। तो आप इस तरीके से इनको रीअरेंज कर लेंगे। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी फॉक्स की और एक क्रो की। तो इसमें जो फॉक्स है वो लालची होती है, और लालची होने के कारण एक कौवा जो मुंह में रोटी लेके आता है, एक डाली पर बैठा रहता है, उसको कहती है कि आपका गाना अच्छा है, तो आप मुझे गाना गा के सुनाइए। जैसे ही वो गाना गा के सुनाता है, उसकी वो रोटी है वो नीचे गिर जाती है और वो उसको खा जाती है। ये स्टोरी चलती है, इस हिसाब से इसको मिलाना है। उसके बाद में जो प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ जो पैसेज है वो हम पढ़ेंगे पहले, और पैसेज को पढ़ने के बाद में इसको समझेंगे, समझने के बाद में जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे को, ऑन हिज वे, एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो एक बार जो विपिन चौधरी है वो कालीचरण के साथ जो नई बुक्स खरीदने के लिए जाता है। क्या क्या खरीदता है? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, और वो अकेला रहता है। ही लाइव अलोन वाज नॉट अ गुड मिक्सर, वो मिलनसार नहीं है। तो वो मिलनसार नहीं है। He had few friends and didn't like spending time an idle chat today at Kalicharan's. Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from close quarters. तो वो ओपन टाइप का आदमी भी नहीं है, और जो फ्रेंड्स है उनमें टाइम बिताना भी पसंद नहीं करता है। तो ये इस प्रकार का कुछ पैसेज है। तो यहाँ वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, तो विपिन बाबू कहाँ जाते थे एवरी मंडे को? तो यहाँ हमने देखा है कि मार्केट जाते थे। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं वो हमको आपको समझा देते हैं। वेयर डिड है तो इसको यहाँ से हटा लीजिए। तो ये जो विपिन बाबू है, विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे टू मार्केट टू बाई बुक्स, एवरी मंडे
मार्केट टू बाय बुक्स, ये यहाँ आप लिख दोगे, प्रश्न बना दोगे इसका वेयर को हटा के। उसके बाद में वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, तो विपिन बाबू नई मार्केट क्यों गए थे? तो विपिन बाबू है वो नई मार्केट इसलिए गए थे क्योंकि फॉर बाय बुक्स, बुक्स बाय करने के लिए वो मार्केट गए थे। पहला प्रश्न में तो आ जाएगा मार्केट, वेयर डिड को हटा के आप मार्केट कर देंगे, और दूसरे में फॉर बाय बुक्स। तीसरा प्रश्न है यहाँ वाज विपिन बाबू ए गुड मिक्सर, तो यहाँ हमने पढ़ा है कि विपिन बाबू किसी से घुलते मिलते थे, तो यहाँ लिख देंगे हम नो, विपिन बाबू डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट टुडे, मतलब यहाँ से वो दोस्तों के साथ टाइम बिताना पसंद नहीं करते थे। अगला है विच टाइप ऑफ बुक्स विपिन बाबू नॉट लाइक, तो विपिन बाबू कौन सी बुक लाइक नहीं करते थे? तो यहाँ देखिए क्राइम स्टोरी भी लाइक करते थे, घोस्ट स्टोरी भी लाइक करते थे, लव स्टोरी यहाँ लाइक नहीं करते थे, इसलिए यहाँ ये उत्तर आ जाएगा लव स्टोरी। टिक ऑपोजिट वर्ड ऑफ एनिमी फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ एनिमी का जो ऑपोजिट है फ्रेंड्स आ जाएगा। एनिमी का मतलब दुश्मन होता है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है, और ये फ्रेंड्स है वो हमारे पैसेज में भी आया है। अगला प्रश्न देखिए विपिन बाबू लव अलोन, तो यहाँ पर ये सही बात है कि विपिन बाबू अकेले रहना पसंद करते थे, तो इसमें हम कर देंगे ट्रू। विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो विपिन बाबू के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो विपिन बाबू के बहुत सारे फ्रेंड्स तो थे लेकिन वो उनमें टाइम बिताना पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ देखिए पैसेज में आया है ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर हैड फ्यू फ्रेंड्स, तो यहाँ जो विपिन बाबू है ये फ्यू फ्रेंड थे इनके, तो दोनों में ट्रू कर दोगे। अगला प्रश्न देखिए रीड द फॉलोइंग पोइट्री पार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए सिली यंग क्रिकेट अक्यूस्टोम्ड टू सिंग, तो एक बहुत ही ज़्यादा शैतान वो था झिंगूर, और वो गाता रहता था। थ्रो वार्म सनी मंथ एंड गे समर, गर्मियों में सर्दियों में, इस तरीके से। तो उसने क्या किया, कंप्लेन करी। जब उसने नहीं पाया क्या, एक खाली अलमारी, और उसने जब खाली अलमारी पाई और सर्दी आ चुकी थी और उसमें कुछ था भी नहीं, दूसरी बात जो ग्राउंड है वो भी बर्फ़ से ढका हुआ था, फ्लोर भी नहीं थी, पत्तियाँ भी नहीं थी, तब उसने ये शिकायत करी कि अब मेरा क्या होगा। ओ वाट विल बिकेम से द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ है हु वाज अक्यूस्टोम्ड टू सिंग, तो यहाँ किया जाएगा तो ए का जो प्रश्न है तो हु वाज अक्यूस्टोम्ड क्रिकेट, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए सिल्ली क्रिकेट, ASILL सिल्ली,
CIRCKET, ए सिली क्रिकेट। When did cricket begin to complain? उसने कंप्लेन कब की? When, तो यहाँ लिख दोगे आप when crumb to be found of snow, मतलब उसने जब वो बर्फ मिली उसको, कवर्ड विद ग्राउंड, ग्राउंड से कवर हुई, एंड नोट ए फ्लावर एंड लीफ, फ्लावर भी नहीं मिले, लीफ भी नहीं मिली, तो तब जो क्रिकेट है उसने कंप्लेन करी कि अब मेरा क्या होगा। सी का प्रश्न देखो, द यंग क्रिकेट वाज, जो यंग क्रिकेट था, यंग क्रिकेट वाज सिली, सिली था वो। उसके बाद में द ग्राउंड वाज कवर्ड विद, किससे कवर हो गया था? स्नो से। उसके बाद में राइट, ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो द कपबोर्ड वाज एम्प्टी, अलमारी खाली थी, तो ये ट्रू है। विंटर सीजन वाज कमिंग, तो ये भी ट्रू है। देयर वर लीव्स ऑन ट्री, ये गलत है कि पेड़ के ऊपर पत्तियां थी कि नहीं थी, पेड़ के ऊपर पत्तियां नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है सही ढंग से और नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनका आंसर देना है। पोल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैनकाइंड, नाउ ए डेज इज टेकन ए सीरियस फ्रॉम टुडे। मैन हैज too much interfered with nature. As a result, the whole environment became polluted. There are three main types of pollution: air, water, and noise pollution. Air pollution is mostly caused by smoke coming out of chimneys, factories, milk workshop, etc. It causes lung disease, asthma, eye flu, or eye burning, headache. तो ये पैसेज है, इसमें से हमको उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज। तो मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम क्या है अपनी? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज। हाँ, आपको ये लिखना है यहाँ। क्या लिखोगे? पॉल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डेज। दूसरा देखिए, राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है उसका कारण बताइए। तो ए स्मोग कमिंग आउट ऑफ चिमनीज। एयर पोल्यूशन का कारण यहाँ है स्मोग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप, ETC। इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो क्या कर रहा है? एयर पोल्यूशन फैला रहा है। वाई हैज एनवायरनमेंट पोल्यूटेड। तो जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड क्यों हुआ? तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज मैन इज टू इंटरफेयर, टू मच इंटरफेयर कर देंगे यहाँ विद नेचर, द एनवायरनमेंट बिकम पोल्यूटेड। तो द मैन इज टू मच इंटरफेयर्ड विद नेचर, द एनवायरनमेंट बिकेम पोल्यूटेड। तो यहाँ आप ये लिख दोगे। डी का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा पोल्यूशन का टाइप नहीं है? एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज है, तो फूड पोल्यूशन यहाँ नहीं है। सी का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा।
ट्रू और फॉल्स लिखो। पहला है पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, तो बिल्कुल सही बात है। एयर पोल्यूशन कोज हेड डिजीज, तो जो एयर पोल्यूशन है वो सिर की बीमारी फैलाता है, तो गलत बात है, सिर की बीमारी नहीं फैलाता है, हेडेक फैलाता है वो। अब देखिए सेक्शन सी, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड unable go to school, write an application to your principal requesting him for 2 days leave। तो यहाँ हमको देखिए क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, एड्रेस वगैरह ये डालना है हमको। यहाँ आप देख लीजिए स्कूल का नाम हमने दूसरा लिख रखा है इसमें। स्कूल का आप नाम आप जो पेपर में दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यहाँ अलवर की जगह जयपुर कर दीजिएगा। उसके बाद में सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन इल फ्रॉम द लास्ट 2 days, सो आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेज, या फिर आप यहाँ अटेंड माई स्कूल भी कर सकते हो, SCHOOL स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यहाँ 3 days की जगह आप 2 days कर दोगे, 3 की जगह 2 कर दोगे। फ्रॉम 23 अगस्त टू, ये आप लिखो तो लिख देना, नहीं तो काट देना इसको, क्योंकि यहाँ 2 days की ही एप्लीकेशन है। उसके बाद में थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, उसके नीचे अपना नाम लिखो तो नाम लिख देना, या फिर जो नेम आपका प्रश्न में आया है वो लिख देना, क्लास लिख देना। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद में दे रखा है लेटर अथवा में, तो इमेजिनेशन करो। इमेजिन यू आर ए नेहा, यू गोट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लखनी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू गिव थैंक्स फॉर द गिफ्ट। तो यहाँ फॉलोइंग पॉइंट हमको काम में लेने हैं। व्हाट डिड यू गेट इन गिफ्ट, हाउ इट विल यूजफुल फॉर यू, हाउ आर यू फीलिंग। तो यहाँ मैं आपको जो लेटर है वो दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो उदाहरण है 827 त्रिपोलिया अलवर का ही उदाहरण है। तो यहाँ आप कोई भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, या जो गिफ्ट भेजने वाला उसका नाम लिख सकते हो। माय डियर अंकल, तो यहाँ अंकल की जगह आप क्या कर दोगे, फ्रेंड कर दोगे। क्या कर दोगे, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, एंड ए डिक्शनरी ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पर इसको गिफ्ट में डिक्शनरी भी मिल सकती है, कोई ख़ास बात नहीं है, तो आप डिक्शनरी लिख सकते हो। वी मिस्ड यू वेरी मच, तो मैं आपको बहुत याद करता हूँ। ऑन दैट डे, मैंने आपको जन्मदिन पे बहुत याद किया। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट। तो ये डिक्शनरी आप हटाना चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो और वो डाल सकते हो। द गिफ्ट इज़ वेरी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल, तो ये भी आप लाइन डालोगे, गिफ्ट वो बहुत ज़्यादा उपयोगी और ब्यूटीफुल है। आई एंड माई फ्रेंड लाइक इट वेरी मच, मैं और मेरे जो दोस्त है उसको गिफ्ट को बहुत ज़्यादा लाइक किया। प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू आंटी, उसने कह रहा है दोबारा से कि आंटी को मेरी जो राम रमी है या रिगार्ड है, जो ब्लेसिंग है वो कहना। आई रिमेंबर हर वेरी मच, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। कन्वे माई लव टू बेबी, और बेबी को मेरा प्यार कहना। योर लविंग नाइस नेफ्यू, तो आपका प्यारा भतीजा
भानुप्रिया या फिर कुणाल, जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख देना। ये हो जाएगा आपका लेटर। 21 का जो प्रश्न है वो देख लीजिए। तो ये स्टोरी है। वंस ए डॉग गेट ए पीस ऑफ ब्रेड क्रॉस ए पूल, looks on reflection, want to get on one another, also bark open piece and fall down, she was sad। तो ये जो ग्रेडी डॉग की है स्टोरी वो हम देखते हैं। तो यहाँ तो स्टोरी है हमारे पास, द ग्रेडी डॉग मोरल स्टोरी। वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो यहाँ से वहाँ भोजन की तलाश में घूम रहा था। ही फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड, उसको फिर क्या मिला? पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा मिला। ही पिक्ड द पीस ऑफ ब्रेड एंड गो होम, वो उसको लिया और घर चला गया, चल दिया। देयर वाज ए ब्रिज ऑन द वे, तो रास्ते में अब क्या था? ब्रिज था, पुल था। ऑन द वे टू हिज होम, उसके घर जाने से पहले रास्ते में क्या था? ब्रिज था। व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग ही सा ए रिफ्लेक्शन इन द वाटर, जब वो उसको क्रॉस कर रहा था तो उसने अपना जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, परछाई कहाँ देखी? पानी में देखी। द डॉग थॉट that there was another dog with a bread in water. He wanted to snatch the piece of bread from him. कुत्ते ने सोचा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके पास भी ब्रेड है, तो क्यों ना वो ब्रेड का टुकड़ा मैं ले लूँ। उसके बाद में सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज रिफ्लेक्शन, क्योंकि छात्रों वहाँ कोई कुत्ता था ही नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन थी। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई। तो उसने उसके ऊपर भौंकना चालू कर दिया, बार्किंग एट हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के ऊपर बार्किंग चालू कर दी। एज ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, टू बार्क एट हिम, उसके ऊपर, उसके एट किसके लिए है? रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के। हिज ओवन पीस फेल डाउन इनटू वाटर, उसकी अपनी भी जो ब्रेड थी वो पानी में गिर गई। दैट ग्रेडी डॉग लॉस्ट हिज ओवन ब्रेड, इसलिए लालची कुत्ते ने क्या खो दिया? अपनी ब्रेड का टुकड़ा खो दिया। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है? डू नॉट बी ग्रेडी, कभी लालची मत बनो। और ग्रीड इज ए कोर्स, लालच बुरी बला है। दूसरा या प्रश्न देखो अथवा में, राइट शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स ऑन माई स्कूल। यू मे यूज फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे नेम ऑफ स्कूल, बिग स्कूल, क्लासरूम, टीचर, फर्नीचर, वेल एक्यूपाइड, लैब, प्लेग्राउंड, ईटीसी। यहाँ आप देख पा रहे हैं माई स्कूल एसे इन इंग्लिश 10 लाइन। माई स्कूल नेम इज सेंट माइकल जोसेफ स्कूल। तो स्कूल का नाम क्या है? ये है। स्कूल का नाम आप बदल भी सकते हो, स्कूल का नाम आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर जो भी स्कूल पेपर में दे रखी है आप उसका नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद में माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस। उसके बाद में माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस, मतलब बिल्डिंग अच्छी है, हवादार है, सुंदर है। इट हैज़ बिग ऑडिटोरियम वेयर वी असेंबल फॉर प्रेयर, बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ जिसमें हम प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं।
माई स्कूल हैज़ मैनी क्लासरूम विच वॉल आर पेंटेड विद मैनी जियोमेट्री डिजाइन। जो स्कूल है हमारी, उसके जो क्लासरूम है वो पेंट किए हुए हैं बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों से, डिजाइन से। माई स्कूल हैज़ ए बिग लाइब्रेरी। स्कूल हैज़ ए बिग लाइब्रेरी, बहुत बड़ा पुस्तकालय है। हैज़ मैनी एकेडमिक एज वेल एज इंफॉर्मेटिव बुक्स, मतलब वहाँ पर जो कक्षा की भी पुस्तकें हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली पुस्तकें भी हैं। इट इज आल्सो हैज़ ए बिग लेबोरेटरी वेयर वी डू केमिकल प्रैक्टिकल। एक लैब भी है, लेबोरेटरी, जहाँ पर हम केमिकल प्रैक्टिकल रासायनिक परीक्षण करते हैं। माई स्कूल हैज़ ए कंप्यूटर लैब वेयर वी लर्न कंप्यूटर। मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर लैब भी है, जहाँ पर हम कंप्यूटर सीखते हैं। इट हैज़ ए बिग प्ले ग्राउंड वेयर आई प्ले वेरियस आउटडोर गेम। वहाँ पर एक बड़ा क्या है, प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है, जहाँ पर हम बहुत सारे आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये सारे गेम हम खेलते हैं। माई स्कूल टीचर्स आर वेरी अफेक्शनेट एंड केयरिंग। मतलब हमारे जो टीचर्स हैं वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमको बहुत ज़्यादा हमारी केयर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल इन टाउन। ये हमारी जो स्कूल है वो कस्बे की मुख्य स्कूलों में से एक है। तो ये स्कूल के ऊपर है 10 वाक्य। तो देखिए जो कक्षा 8 का पेपर है वो कुछ इसी प्रकार का आएगा। उनको बुकलेट दी जाएगी, कॉपी नहीं मिलेगी और उसी में उनको लिखना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखें और साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी उसका फ़ायदा ले पाएँ। हम एक अगला वीडियो डालने वाले हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका हम एक एक वीडियो डालेंगे पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न के ऊपर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।